आप सभी का स्वागत है टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मवई के अंदर डॉक्टर अनवर हुसैन खां और उसके साथ काफ़ी यहां पर नौजवान भी। आपको बता दें कि मदरसा मंबाउल उलूम के अंदर आज ब्लड रक्तदान का एक कैंप लगाया गया था, जिसके बारे में लोगों से जानेंगे। जिन लोगों ने ब्लड दिया है उनसे पूछेंगे कि आखिरकार आपने ब्लड क्यों दिया और उसके फ़ायदे कितने हैं और लोगों के अंदर किस तरीके से जागरूकता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से, जो कि एक मशहूर शख्सियत है। डॉक्टर अनवर साहब प्रोफेसर भी हैं, PhD होल्डर हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आज ये आयोजन किया गया है ब्लड डोनेट कैंप का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये मदद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तत्वाधान में जो आज शिविर आयोजित हुआ है, इसके लिए हम पहले मुजीब साहब के और महमूद साहब और उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। ये असल में बहुत ही रचनात्मक कार्य हुआ है। हमारे क्षेत्र में, इलाके में ये पहला काम है जो इस तरीके से रचनात्मक हुआ है। हम लोग इस समाज में जो अफरा तफरी चल रही है, हम लोग अगर रचनात्मक कार्य में लग जाएं तो मुल्क में शांति, अमन, चैन कायम हो सकता है। हम लोगों को जो कुर्बानी का जज्बा इस शिविर कैंप से मिलता है, तमाम लोगों की ज़िंदगियां बचेंगी। एक नया इन्होंने आइडिया दिया इस क्षेत्र को। ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इन्होंने एक नई सोच दी, एक नया विज़न दिया है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये बहुत ही कामयाब शिविर था, बहुत ही कामयाब कैंप था और उम्मीद करते हैं कि जब ये आइंदा कैंप इस क्षेत्र में, इस इलाके में कहीं होगा तो इससे ज़्यादा कहीं कामयाब होगा। हम फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं इन लोगों का। मुझे साहब आपसे सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। लोग कहते हैं ब्लड देने से ब्लड कम होता है, आप कहते हैं ब्लड देने से ब्लड बढ़ता है। साइंस भी कहती है ब्लड देने से ब्लड बढ़ता है, लेकिन लोगों के अंदर जो एक सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो समझ नहीं पाते हैं कि ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। किस तरीके से आवाम के बीच में या पब्लिक के बीच में हम जाके समझा सकते हैं? देखिए, इसका सबसे अहम चीज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपने खालिद भाई ऐसे सवाल किए। ऐसे सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ब्लड देने से जो ब्लड की कमी आती है, हम सिर्फ अंधविश्वास है। हमारे बीच में, हमारे समाज में ये चीज़ें हैं कि ब्लड देने से नपुंसकता आ जाती है, ब्लड देने से ब्लड कम हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी ज़रूरत यह है कि हम घर घर कैंपेनिंग करें, बच्चों को बताएं, इंटर कॉलेज में बच्चों को बताएं। और सबसे अहम ज़रूरत यह है कि हमारे ख़तीब इमाम मस्जिदों से इस बात को वाज़े करें कि देखिए, सबको ब्लड देना चाहिए, ब्लड देने से कभी कोई कमी नहीं आती है। इस तरीके से जब घर घर ये बात पहुँचेगी तो लोग ब्लड देंगे और इसके लिए एक बेहतरीन मिशन का काम होगा। और ये एक मिशन है, मिशन के तरीके हम सबको काम करना चाहिए, जिसके लिए हमारे उलमा, हमारे ख़तीब, इमाम, टीचर्स, अध्यापक, सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अभी बहुत अहम सवाल है। यहाँ पे कैंप लगा हुआ है रक्त का। किसी को ज़रूरत पड़ जाए ब्लड की, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए, तो किस तरीके से आप उसको हैंडल करेंगे, जैसे कि अभी तुरंत ज़रूरत पड़ जाए? जी हाँ, देखिए, ये सबसे अहम चीज़ होता है। लोगों को भ्रांतियाँ होती कि ब्लड देने के बाद हमें ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अहम सवाल है। देखिए, इसके लिए होता है कि जब आप ब्लड देते हैं तो हमारा ब्लड स्टोर रहता है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए तो वहाँ से एक क्रॉस मैच कराना पड़ता है और एक आपको रिक्वेस्ट लेटर लेनी पड़ती है। जिस आपका ग्रुप का है वो हमारा ग्रुप वहाँ बंदा आएगा और वहाँ आने के बाद हम उसको ब्लड प्रोवाइड कराएंगे। कराने के साथ साथ में अगर वो बंदा नहीं आ सकता, तब भी अगर क्रॉस मैच भेज देता है, तब भी हमारे वॉलंटियर्स और हमारे साथी उसको उसके घर तक, उसके हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए पूरा काम करते हैं। मतलब यहाँ से लेकर आप हॉस्पिटल तक साथ हैं? जी, पूरी तरीके से हॉस्पिटल तक साथ हैं। और हॉस्पिटल में जितना भी ज़रूरत होती है, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे आपका PRP हो, चाहे ब्लड हो, वो सब के लिए हम लोग मुहैया करते हैं। यही हमारा मिशन है। और हर महीने हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों को खुद ब खुद जाके पहुंचाते रहते हैं, इसीलिए उस पर काम हो रहा है। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ये होता है कि हर महीने उनको 3-4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और वो बच्चे कैंसर से परेशान रहते हैं। इस परेशानी को देखते हुए उनके गार्जियन काफ़ी हताश रहते हैं और कई महीने पहले से ही रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि भैया हमको ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। और इस तरीके से हम लोग उनकी भी मदद करते हैं, वहाँ जाकर भी और डोनेट करके भी हर तरीके से उनकी मदद को प्रोवाइड करते हैं। मदद फाउंडेशन का ये हमारा मिशन है और हम सबसे गुजारिश करते हैं सारे लोग इस मिशन से जुड़े और इस मिशन को कामयाब करें। इसको मिशन के तरीके लेना चाहिए। जब हम किसी काम को मिशन के तरीके लेते हैं तो उसमें कामयाबी की सतह बढ़ जाती है, उसके दर्जात बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक सवाल है, लॉयर भी हैं और इससे पहले भी आप एक पोस्ट पर रह चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि आप फॉरेस्टर थे। डिप्टी रेंजर। ठीक है, डिप्टी रेंजर थे आप। तो ये बताइए कि जो लोगों में एक सोच है, एक उनकी आइडियोलॉजी है कि हम ब्लड देंगे तो ब्लड कम हो जाएगा, और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक इल्ज़ामात लगते हैं NGO पर कि ये लोग खून ले जाके बेच देते हैं। किस तरीके से लोगों का आप जहन साफ़ कर सकते हैं?
देखिए जनाब, मैं 2 साल पहले मुजीब साहब से जुड़ा, इनके वालिद का मैं दोस्त था। मैंने देखा तुर्की मिशन में जुड़े, कोरोना में जुड़े, कभी मेरे मिलने वाले मुजीब साहब और इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के कुदरतुल्लाह ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। और खून देने से खून बढ़ता है। हम तो जंगल वाले आदमी थे, अब हम वकालत करते हैं। अगर ये किसी का खून बेच दें तो पहला मुकदमा मैं कायम कराऊंगा इनके ऊपर, क्योंकि मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। और यहाँ जो प्रोग्राम मोटिवेट हुआ, इनके चचा का इंतकाल हुआ, आतिर का, प्रधान जी का, मैंने इनको उस दिन फ़ोन किया, इमीडिएट उन्होंने एक्शन लिया। फिर अनवर भाई से बात हुई, फिर मेरे दोस्त सिराज भाई आए थे, इम्तियाज़ वकील आए थे, उनको मैंने कहा, मैं डर रहा था कि मेरा प्रोग्राम कामयाब नहीं हुआ और मैं इसको कामयाब समझता हूँ। एक लफ्ज़ अगर आप कहें तो मैं कह दूँ, हम लोग इस इलाके में खान साहब हैं, खान साहब कहे जाते हैं, भट्टी खान साहब। हम लोग पहले मारपीट कर खून लेते, तुरंत खोपड़ी फोड़ देते थे। आज यहाँ खून देने की शुरुआत हुई, इंशाल्लाह ये खून आगे बढ़ेगा। अच्छा, जैसे आपने एक सवाल कहा कि यहाँ पे हम खोपड़ी फोड़ देते थे, तो आपके अंदर जो बदलाव आया है, ये ऐसा लगता है कि एजुकेशन से आया है? हमारे बदलाव का मेन कारण हमारे इलाके में तबलीगी जमात का काम शुरू हुआ, इंसानियत का काम शुरू हुआ। 2 माननीय इनके दादा मरगूब साहब विधायक हुए, इश्तियाक साहब विधायक हुए। यहाँ पर तमाम लोग ऐसे थे, जैसे शेर अफगान साहब के बेटे खड़े हुए हैं। ये सब कल्चर्ड एजुकेटेड, डॉक्टर साहब की फैमिली, सिराज साहब की फैमिली, मुनीर साहब की फैमिली और कुछ इनकी रहबरी मुजीब साहब की, तो उससे सब मुतासिर हो और धीरे धीरे दिल बदला, इंसान बदला। अल्लाह जब साथ आता है तो सब बदल जाता है। आप मवई के एक युवा हैं और आपसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस इलाके के। आप इससे पहले जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। ये बताइए कि आखिरकार आपने भी ब्लेड दिया है, हमने देखा, तो लोगों को किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे, किस चीज़ के करीब आएँ और जो लोगों के अंदर जो जहनियत गंदी भरी पड़ी है उसको दूर करें? क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने आज यहाँ पे ब्लड डोनेट किया, उनका, मुजीब भाई का और तमाम लोगों का जो हज़रत यहाँ आए हैं सब। और इसके लिए हमारी अभी डॉक्टर साहब से बात भी हुई है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। एक सेमिनार टाइप के या छोटी छोटी संगोष्ठी करके जो है लोगों को जागरूक किया जाए इसके बारे में। अभी लोग डरते हैं इससे, ब्लड देने से कुछ, क्योंकि कुछ एजुकेशन कम होने की वजह से या और जो भी लोगों के दिल दिमाग में गलत फहमियाँ हैं, तो इसको दूर करने के लिए सेमिनार किए जाएं, संगोष्ठी की जाए, छोटी छोटी बैठकें की जाएं और लोगों को अवेयर किया जाए। जहाँ तक हम लोग तो कर ही रहे हैं जितना भी हो पा रहा है, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि अभी कुछ गलत फहमियाँ लोगों के अंदर हैं, उसको दूर करना चाहिए। और बाहर किसी ने कहा नसबंदी हो रही है। हाँ, तो अब इसी तरह का है कि निगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी फैलती है, पॉजिटिव मतलब देर में फैलती है। अच्छे काम की बुराई होती। तो इस वजह से और यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों से भी कहना चाहते हैं कि इसी तरह आके बैठ के लोगों को समझाएं, बुझाएं और आगे मोटिवेट करें। मतलब आप लोगों ने ठान लिया है कि हमें बदल डालना है सब कुछ? नहीं, बिल्कुल वक्त के साथ चलना है हम लोगों को। हम लोगों को तालीम दिलवाना है बच्चों को। हम लोगों के जैसे जानते ही हैं आप कि हम लोग थोड़ा तालीम में पीछे रह गए हैं और तालीम के लिए भी काम करेंगे और भी जो भी इस तरह के काम होंगे। सुना है कॉन्वेंट स्कूल की बात चल रही है, आप उसकी बुनियाद रखने वाले, इस तरह से बातें चल रही हैं, तो उसके अंदर क्या सच्चाई? जी, बिल्कुल, अगर ऊपर वाले ने चाहा, सब ठीक लग रहा तो बिल्कुल रखा जाएगा और ज़रूर होगा इंशाल्लाह। गोपनीय काम चल रहा है अंदर? नहीं, गोपनीय नहीं है, जो भी होगा खुला होगा। गोपनीय उसमें कुछ नहीं रहेगा, जो भी है एक्सपोज किया जाए। हाँ, बिल्कुल। फैसल साहब, ये बताइए कि आप एक युवा हैं और आप एक वो फिटनेस का ग्रुप चलाते हैं और माशाल्लाह आपकी सेहत भी बहुत ज़बरदस्त है। सेहत का राज भी आपसे पूछेंगे हम। आपने ब्लड दिया, अक्सर आप ब्लड देते हैं हर 6 महीने पर, तो आप ये बताइए फैसल साहब कि मवई के युवाओं को या इलाके के युवाओं को, यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी हजरात का शुक्रिया, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इन सबका शुक्रिया कि जिनकी वजह से जो ये कैंप लगा, ब्लड डोनेट कैंप, तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम ये कदम उठाया गया कि हमारे गांव में लोग जागरूक हों इन चीज़ों में। जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि लोगों में निगेटिविटी बहुत फैली हुई है, लोग डरते हैं ब्लड देने से, कहीं ऐसा ना हो कमी ना हो जाए, कहीं किसी तरह की कमज़ोरी ना आ जाए। तो लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, उनको उनके अंदर एक तरह का जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है लोगों में। जैसा कि भाई ने बताया कि सेमिनार छोटे छोटे किए जाएं, लोगों में ये चीज़ें बताई जाएं। हालांकि ये चीज़ें शहर में आम तौर पे होती हैं, लाइन लगा के लोग ब्लड डोनेट करते हैं। गांव में थोड़ा सा एक डर सा है, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे नॉलेज में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और क्योंकि नई चीज़ थी तो इसलिए इतना ज़्यादा लोग आए, भीड़ अच्छी खासी थी, लेकिन ब्लड देने से थोड़ा कतराए। लेकिन फिर भी जो उम्मीद की गई थी, उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर ब्लड दिया है। अच्छा, लोगों से मिलेंगे आप, युवाओं से मिलेंगे, उनको बताएंगे
समझाएंगे, किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे, शॉर्ट में बताइए। बिल्कुल, कोशिश हमारी यही रहेगी कि जैसे अब खासकर जैसे हम लोगों ने ब्लड दिया है और भी हमारे बड़े भाइयों ने या जो बुज़ुर्गों ने जो ब्लड दिया है, तो इससे लोग थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, वो खुद पूछेंगे कि मतलब ब्लड देने से कोई नुकसान तो नहीं होता। ये चीज़ें तब लोग आगे बढ़ के जानते हैं जब हम लोग शुरू करते हैं ब्लड देना या कोई अच्छा काम जब शुरू करेंगे, तभी लोग देख कर आगे बढ़ेंगे और खुद उसके बारे में लोगों से प्रचार प्रसार करेंगे। इससे इंशाल्लाह और आगे कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। ये बताइए कि ब्लड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप शुरू से यहाँ पे हैं, किस तरीके से जागरूक? मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं हेल्थ सिटी ब्लड बैंक से हूँ और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंप हमारा ऑर्गेनाइज हुआ है, ये मुजीब जी के माध्यम से ऑर्गेनाइज हुआ है, जो कि आप इसके जो है CEO हैं। हाँ, हम यहाँ पे देखते हैं ब्लड बैंक का पूरा मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुजीब जी ने इस ग्राउंड लेवल पे जुड़ के मदद फाउंडेशन के जरिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो गांव के लोग हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये भी जागरूक हों। सबसे पहले जाने कि ब्लड के फ़ायदे क्या हैं, रक्तदान करने के क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों को लेके जागरूकता बढ़े लोगों में, क्योंकि भविष्य में अभी कुछ सप्ताह पहले पखवाड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पखवाड़ा लॉन्च किया। योगी आदित्यनाथ जी ने भी काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और भी कई जगह सरकारी संस्थाओं में भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होते रहे। सबसे पहले ब्लड डोनेट करने के कई फ़ायदे हैं। जो कोई भी ब्लड डोनेट करता है उसके 3 कंपोनेंट बनते हैं, PRBC, FFP, RDP। और एक लोगों के रक्तदान करने से 3 लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। और आपको पता ही है कि डेंगू सीज़न जब चलता है तो उसमें प्लेटलेट की काफ़ी डिमांड रहती है और मेजर सर्जरीज़ में हमारा प्लाज्मा हो गया, PRBC हो गया, इन सब की ज़रूरतें रहती हैं। तो इन सब में जो लोग भी योगदान करते हैं, इसके बाद हम उनको डोनर कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। भविष्य में उनको कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ले सकते हैं उसके थ्रू। अच्छा, CEO के नाते आपसे एक सवाल करते हैं, बहुत ही अहम सवाल। इससे पहले मैंने मुजीब भाई से ये सवाल किया था। सवाल ये कि लोग कहते हैं मैं ब्लड देता हूँ, लेकिन ब्लड देने के साथ साथ में हम कार्ड लेके घूमते रहते हैं, लेकिन मुझे ब्लड नहीं मिलता है। नहीं, ये सरासर मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास भी डोनर कार्ड है वो हमारे पास आए। हम जिसके पास जो जैसे जिसको अगर चाहिए, उसको बहुत इमरजेंसी ज़रूरत हो, इमीडिएटली हो जाए और उसने ब्लड डोनेट नहीं किया, किसी वजह से नहीं कर पाया, उसके परिवार में कोई ना हो, कमज़ोर हो, तो उसको किस तरीके से आप ब्लड दे सकते हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो डोनर कार्ड होता है, हमारे डोनर कार्ड पे हम 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। पहले मैंने जैसे आपको बताया PRBC, LPRBC, FFP। जो हमारा ब्लड बैंक है वो LPRBC भी प्रोवाइड करता है, PRBC, LPRBC, FFP, RDP। और एक जानकारी और मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ SDP की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। SDP का फुल फॉर्म होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। और जो हमारा ब्लड बैंक है 24/7 ओपन रहता है। कभी भी कोई भी आता है तो हम तुरंत उसको प्रोवाइड करते हैं सारे कंपोनेंट्स। मतलब यही सब लोगों के अंदर जहनियत में है कि लोग जो है यहाँ से ले जाके ब्लड बेच देते हैं। कोई कहता है हम जो है क्या बोलते हैं, नसबंदी, बाहर कुछ लोग कहते हैं नसबंदी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन में कमी दिख रही है। हाँ, ये लैक ऑफ इलिटरेसी है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि कैंप ऑर्गेनाइज होते रहें, लोगों में जागरूकता बढ़े। और हमारा मेन पर्पस है कि लोगों को जागरूक करें हम कि ब्लड डोनेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस पे हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के काम करें, जुड़े लोगों से। आज मुझे काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी लोग यहाँ पे आए, लोगों की गैदरिंग हुई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, लोग यहाँ पे जागरूक हो रहे हैं। हमारी टीम है, हमारे सुपरवाइज़र हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, सब लोग सारी चीज़ें सबको बताते हैं, ब्रीफली इंडिकेट करते हैं कि सारी चीज़ें की क्या क्या फ़ायदे हैं। सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। शुक्रिया। ये लोग यहाँ पे हमसे बात कर रहे थे, ये इस रक्तदान शिविर के जो वो हैं, इनके पास जो पूरा बैंक है एक तरीके से, तो ये CEO हैं एक तरीके से, इन्हें बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी नौजवानों ने यहाँ पे अपना ब्लड जो है डोनेट किया और डॉक्टर साहब ने काफ़ी बातें की, आतिर मसूद साहब ने भी काफ़ी बातें की। ये लोग यहाँ इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, युवाओं को मोटिवेट किया जाए, ब्लड के बारे में लोगों को समझाया जाए। जिससे लोगों के जहन में एक चीज़ ये थी कि हम ब्लड देने के बाद हमको मिल नहीं सकता है, या जिससे लोगों के अंदर एक जहनीत थी कि ब्लड हम पैसे से खरीद सकते हैं, देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो काफ़ी सवालों के यहाँ पर इन लोगों ने जवाब दिए और लोगों को समझाने की कोशिश की। मोहम्मद खालिद खान, हिंद टुडे, अयोध्या।